हेलो बच्चों, पिछली क्लास में आप लोग को हम बताए थे मानव नेत्र और उनकी संरचना, जिसमें आपको हम दृष्टिपटल, कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, जलीय द्रव, कचाप द्रव और पित्त बिंदु, अंध बिंदु, रेटिना आदि सबको हम बता चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपको यह बताएंगे मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी, उसके जस्ट आगे का ही है। तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। हाँ, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा। ये आपका नेत्र गोलक है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से गोल बनाइएगा। और यहाँ पर रेटिना होता है, यहाँ पर कार्निया होता है, थोड़ा सा भरा हुआ होता है, पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे। इसके बाद आइरिस होता है और हमारा नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है। यह मांसपेशियों द्वारा टिका रहता है, जिसको पछमांबी मांसपेशियां कहते हैं। ये आपका रेटिना है, ये आपका नेत्र लेंस है। अब सुनो, फोकस दूरी की परिभाषा भी यहीं से आपको आएगी। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी को, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इस फोकस दूरी को, जो नेत्र लेंस जिस मांसपेशियों द्वारा टिका रहता है, उसको पछमांबी मांसपेशियां कहते हैं। इस पछमांबी मांसपेशियों द्वारा हमारे फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित कम बेसी किया जाता है, ठीक ना। तो ये हमारी हो गई फोकस दूरी। बस फोकस दूरी में इतने, ये चित्र द्वारा आप अच्छे से देख सकते हैं। नेत्र लेंस रेटिना के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक ना। ये छोटी सी हेडिंग थी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब आगे आपको मिलेगा सबसे अच्छी हेडिंग है, इससे बहुत ज्यादा सवाल भी पूछा जाता है छोटा ये भी हेडिंग, लेकिन इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, थोड़ा ध्यान देना। इसको मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो। सुनो ध्यान से, हमारा नेत्र लेंस जिस मांसपेशियों द्वारा टिका रहता है, वह क्या काम करता है कि हमारे फोकस दूरी को कम बेसी करता है। तो मांसपेशियों द्वारा फोकस दूरी को कम बेसी करने की जो क्षमता होती है, उसको समंजन क्षमता कहते हैं। फिर से सुनेंगे,
नेत्र लेंस की मांसपेशियों द्वारा फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम बेसी या नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम फोकस समंजन क्षमता कहते हैं। यानी फोकस दूरी को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसको समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक ना। अब देखो इन समंजन क्षमता में आप लोग को दो बिंदुओं को देखने को मिलेगी। दो बिंदु में पहली बिंदु होती है दूर की बिंदु, या ऐसे कह सकते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी देखो इस समंजन क्षमता में आपको दो बिंदु देखने को मिलते हैं। एक होता है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी और दूसरी आपकी होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखो ध्यान से सुनना, यह परिभाषा इन दोनों का परिभाषा इन्हीं से आएगा, तो ध्यान से सुनना। इसकी परिभाषा स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, तो वो अधिकतम दूरी जिस पर हमारा नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सके, उस अधिकतम दूरी को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, बीमार उमार नहीं है, उसके आंखों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, तो उसकी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। इसका मतलब वो अनंत तक देख सकता है, ठीक। और उसके बाद देखो दूसरा का होता है कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर हमारी आंख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, उससे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगी, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और इसका मतलब है कि हम अपने आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को हम देख सकते हैं या किताब को पढ़ सकते हैं। अगर उससे पास लाएंगे तो हमारे आंखों पर दिमाग पर एक प्रेशर बनेगा, ठीक ना, तो वो हमारा उस समय हमारा आंखों का समंजन क्षमता लगने लग रहा है। हम इसमें कहें कि बिना समंजन क्षमता लगाए वह न्यूनतम दूरी जो हमारा नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सके, उससे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यह होती है स्वस्थ मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर, और यह होती है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी स्वस्थ मनुष्य के लिए अनंत, माने आप अनंत तक देख सकते हैं। अब देखो क्या होता है, ये तो यह बात हो गई। अब यही समंजन जो क्षमता है, यह जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो यह जो हमारी मांसपेशियां है कमजोर होने लगती है और हमारे समंजन क्षमता को घटाने लगती है। कमजोर हो जाएगा तो भाई घटेगा ही हमारा तो इसमें अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो समंजन क्षमता की शिथिल हो जाने पर अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिसको नेत्र दोष कहते हैं, ठीक ना। अब हम नेत्र दोष पढ़ेंगे। ये दोनों पॉइंट समझ गए ना, समंजन क्षमता की समंजन क्षमता क्या होती है, हमारा जो नेत्र लेंस होता है और रेटिना के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। तो नेत्र जिससे टिका होता है उसको पश्चमामी मांसपेशियां कहते हैं, और पश्चमामी मांसपेशियां हमारे फोकस दूरी को कम बेसी करता है।
और क्या होगा कि जैसे जो हमारे पश्चिमाभी मांसपेशिया की फोकस दूरी को जो कम बेसी करने की क्षमता है उसको समंजन क्षमता कहेंगे। समंजन क्षमता में दो प्रकार के बिंदु होते हैं। पहली बिंदु होगा स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, वह दूरी जिस पर हमारी आंख बिना समंजन क्षमता लगाए देख सके। स्वस्थ मनुष्य के लिए अनंत पर होगी वह बिंदु। दूसरा का होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिस पर हमारी आंख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सके। यह स्वस्थ मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर है। अगर आप 25 से कम दूरी पर लाओगे तो आप आंखों पर प्रेशर पड़ेगा, आप देख नहीं उसको पाओगे। और आ जाओ, उम्र बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, मांसपेशियां शिथिल होगी, और शिथिल होगी तो समंजन क्षमता आपका क्षीण होगा, कमजोर हो जाएगा, खत्म होगा। और जब कम कम होगा तो नेत्र दोष उत्पन्न होंगे। तो नेत्र दोष देखो, आप पढ़ लो, आ जाओ नेत्र दोष पर। आपको एक ही वीडियो में नेत्र दोष भी खत्म हो जाएगा, फोकस भी खत्म होगा, समंजन क्षमता भी खत्म होगा। अब ध्यान से सुनो, नेत्र दोष, इसकी परिभाषा आप जान गए हो कि मांसपेशियों के शिथिल होने पर अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं जिसे नेत्र दोष कहते हैं। अब पहला सुनो, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और लिख दूं दूर दृष्टि दोष। तीसरा का होगा जरा दूर दृष्टि दोष। एक और होता है अबिंदुता, अबिंदुकता। एक और दोष होता है कलर ब्लाइंडनेस, इसको समान भाषा में कहते हैं वर्णधता। ये 5 प्रकार के दोष होते हैं हमारे आंखों में, ठीक ना। तो अब इन दोषों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, या थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। यह हमारे बोर्ड एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें से कोई ना दो जरूर आता है हमेशा, सबसे ज्यादा यही ऊपरे वाले आते हैं, एक यह भी आता है। मैं एग्जाम की दृष्टि से ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा, सीखना होगा। ये ज्यादा कठिन है, बहुत आसान है, ठीक ना। अब सुनो, इसकी हम बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष की। देखो निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुएं तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है। ध्यान से सुनना, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुएं देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जो उसका दूर बिंदु वाला होता है, जो अभी बताएं कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम जो दूरी अनंत पर होती है, वो अनंत पर ना होकर पास आ जाती है, इसलिए वो दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता और निकट की वस्तुएं देख लेता है। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बनता है। जैसे ये देखो, आपका ये नेत्र हो गया, यहाँ पर रेटिना हो गई, अब देखो यहां से ऐसे प्रकाश जा रहा है, ठीक ना, लेंस से अब विसारित होगा और ये जाएगा, देखो यहीं पर काट दिया,
रेटिना आई एस नेत्र लेंस। देखो, अगर जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है ना वो रेटिना को नहीं बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक ना। ऐसे इसका कारण ये होता है ना कि जो हमारी नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह कम हो जाती है और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है अधिक हो जाती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है यानी नेत्र गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है। सुनना ध्यान से, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाती है और नेत्र गोलक का व्यास भी बड़ा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है, जिस कारण यह दोष उत्पन्न होता है, ठीक ना। इस दोष का कारण सुन लिया ना क्या होता है। इसका दोष का कारण दो है। पहल का नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस कम हो जाता है, और दूसरा का नेत्र गोलक का व्यास बड़ा हो जाता है। ये नेत्र गोलक है पूरा ये व्यास बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका निवारण सुनो ध्यान से। इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वह उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाता है। उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। अब कहोगे कि अवतल लेंस लगाने से क्या फायदा होगा, तो प्रतिबिंब देखो पहले रेटिना पर बन रहा था ना, अब देखो हम एक चश्मा लगाकर अवतल लेंस का हम चश्मा लगाएंगे। शेष को मिटा दे रहा हूं, फिर एक एक को बताऊंगा। देखो इसी चित्र को फिर से बताकर अब चश्मा लगाकर चित्र बनाऊंगा। ध्यान से सुनना, चश्मा द्वारा चित्र देखो, ये तो बिना चश्मा का है ना। अब देखो चश्मा वाला इधर बना रहा हूं नीचे, आई आपका रेटिना है ना, आई नेत्र लेंस, हाई आपकी हो गई कार्निया। इसका नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, भूल जाओगे तुम लोग, नेत्र लेंस। हाई हो जाएगा रेटिना। ध्यान से सुनना। अब सुनो, कोई वस्तु जब अनंत पर है तो उसको हम दूर की वस्तु देख नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब अनंत की वस्तु हमको साफ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक ना। उससे जो प्रकाश चलेगा हमेशा समांतर ही चलता है ना। ऐसे हम प्रकाश ऐसे चला दिए, थोड़ा सा और पास में। यह है आई, इसको हम डाटेड बना दे रहे हैं। अब ये काटेगी तो अनंत से रेटिना पर नहीं काट रही है, ठीक ना। वही चित्र है जो ऊपर बनाए हैं। अब इस चित्र को देखो, अब हम इसके सामने क्या लगाएंगे, चश्मा। ये लगाएंगे अवतल लेंस का। अब सुनो, तो अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश को अपसारित करना, माने फैलाना। तो ये जो प्रकाश ऐसे जा रहा है और तो ये क्या करेगा, इसको फैला देगा ऐसे ऐसे। अब फैलाकर फिर इसका काम होता है अभिसारित करना, मैंने इकट्ठा करना, एकत्रित करना। अब ये फिर क्या करेगा, ऐसे ले जाएगा और ऐसे ले जाएगा। और देखो जहां पर काट रही है वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो चश्मा लगाया तो ये प्रकाश को क्या किया, फैलाकर यहाँ पर भेजा नेत्र तक, नेत्र फिर उसको क्या किया, नेत्र लेंस इकट्ठा करके हमारा देखो एक्यूरेट रेटिना पर बना दिया। तो ये आपका निकट दृष्टि दोष है, ठीक ना। इसमें जो सबसे पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो निकट दृष्टि दोष जब होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पहले बनता है। और पूछेगा कि इसमें दो दूर वाली बिंदु होती है जो अनंत होती है, वो पास आ जाती है कि दूर चली जाती है, तो वो पास आ जाती है, अनंत पर न होकर कुछ करीब पास आ जाती है, इसलिए दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक ना। हाँ
देख रहा बच्चों, इसमें है दूर दृष्टि दोष। इसका मतलब यह है कि इसमें आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसका कारण यह होता है कि आपको जो निकट स्पष्ट दृष्टि की जो निकटतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर से हटकर कुछ अधिक हो जाती है। मैंने 25 से हटकर 30 हो जाए, 50 हो जाए, 100 सेंटीमीटर हो जाए, मैंने 25 पर नहीं रहती यार। इसका मतलब आप अपने आँख के 25 सेंटीमीटर पर रखकर उसको नहीं देख पाओगे, 25 से दूरी पर चली जाती है। इसलिए वह निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। और इसमें जो नेत्र लेंस का जो फोकस होता है वह अधिक हो जाता है और वह कर्ता त्रिज्या कम हो जाती है, और नेत्र गोलक का व्यास भी कम हो जाता है। ठीक ना। तो आप ध्यान से सुन लेना और इसको अपने नोट में लिख लेना कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका यह कारण है कि उसका जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर से दूरी पर चला जाता है। इसमें नेत्र का जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कम हो जाती है और फोकस दूरी अधिक हो जाता है, और नेत्र का व्यास भी कम हो जाता है। अब इसका जो निवारण है, अगर इस दोष को अगर हमको दूर करना है तो इसमें हम उत्तर लेंस के प्रयोग करेंगे, उत्तर लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। तो अगर हम इसकी दोष के बारे में लिखेंगे तो शायद ज्यादा समय लगेगा। ठीक ना। इसमें देखो चित्र कैसे कैसे का होता है। इसमें हाँ एक और बात इसमें कि अगर कोई व्यक्ति दूर दोष से पीड़ित है तो उसका जो प्रतिबिंब है ना वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। ठीक ना। देखो एक और बात, दो बात एकदम ध्यान से सुनना। निकट में दृष्टि दोष होती है तो उसमें ना रेटिना से पहले बनता है, पहले निकट, और जब दूर हो जाता है तो रेटिना के बाद बनता है, दूर बनता है। ये आपको दिमाग में कंसेप्ट रखना। ये पूछता भी बार बार पेपरों में, बोर्ड के एग्जामों में, कि अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है कि पीछे। तो निकट का है तो आगे बनेगा, अगर दूर दोष से पीड़ित है तो नेत्र के पीछे बनेगा। यह आपको कंसेप्ट अच्छे से याद रखना। ये पूछता है बोर्ड में, एक नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आ जाता है। अब सुनो, इस दोष को चित्र द्वारा हम समझा रहे हैं। ये हमारा नेत्र गोलक है, ये आपका कार्निया, ये आपका नेत्र लेंस। नेत्र लेंस ये हो जाएगा, नेत्र गोलक भी लिख दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है ना कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब कोई वस्तु निकटे होगी। मान लो कि निकट है कोई वस्तु, अनंत में निकट पास में है। अब यहां से दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, ऐसे देखो, इधर एक इधर, ये प्रकाश की किरणें है, इस लेंस के आधा पर चलेंगी, फिर और यहां पर आपका रेटिना हो जाएगा। ये रेटिना। अब देखो इस लेंस से अपवर्तन इन प्रकाश की किरणों का होगा। आइए इसे देखो, इसको मिलना चाहिए था यहाँ पर, मिल नहीं है रेटिना के पीछे, इसलिए वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। उसको बनना चाहिए था इस रेटिना पर। ठीक ना। अब देखो ये तो दोष है कि इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देगी और निकट की वस्तुएं का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बन जाएगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा। अब हम इसको दोष को दूर करना है, तो दोष को दूर करने के लिए हम इसमें उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक ना।
तो ये देखो क्या करेगा कि अगर हम यही इसी चित्र में बना दूं ऐसे, देखो ये तो एक फर्स्ट चित्र हो गया, इसको चित्र नंबर 1 कर और आप इसको बना लेना। दोष लिखना जो हम बोले हैं उसको ध्यान से सुनकर अपने नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद इस चित्र को बना लेना आप लोग, ठीक ना। उसके बाद अब हम इसका निवारण करेंगे, ठीक ना। तो निवारण देखो कैसे करेंगे। इस निवारण करने के लिए इसमें उत्तल लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो निवारण करने के मान लो हम इसमें एक चश्मा लगा दिए, यही इसके आगे है, उत्तल लेंस और बना लो, लगा दिए। अब ध्यान से सुनो, थोड़ा इस लाइन को हम नया चित्र बना रहा हूं, इस लाइन को हम डॉटेड द्वारा दिखा दे रहा हूं, डॉटेड द्वारा। अब इसका जो ये भी लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करेगा, एकत्रित करेगा, एक बिटोरेगा, ठीक ना। तो बिटोरेगा तो ये देखो बिना लेंस का प्रकाश ऐसे जा रहा था, ये लाइन वाली बिना प्रकाश लेंस की है। अब बीचवा में लेंस लग जाएगा तो ये प्रकाश अब ऐसे सीधे नहीं जाएगी, यहां से थोड़ा सा झुक जाएगी, थोड़ा सा झुक जाएगी, ये ज्यादा झुक गया, थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। और झुक कर फिर यहां से फिर यह वाली लेंस फिर इसको बिटोरेगी और फिर ये थोड़ा सा झुकाएगी, और झुका कर देखो कहां पर बना दे, यह प्रतिबिंब कहां पर बना दे, रेटिना पर। इसका मतलब हम अवतल लेंस लगा दिए तो इसका प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन गया। अब वस्तु अब क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक ना। तो याद रखना दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब वस्तु होती है वह अनंत की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन जो वस्तु पास आ जाती है वह दिखाई नहीं देती है। इसका कारण यह है कि जो हमारा निकट बिंदु होता है, निकट पर माने 25 सेंटीमीटर पर न रहकर 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, और नेत्र का जो वक्रता त्रिज्या होती है कम होती है, नेत्र का फोकस बढ़ जाता है, फोकस दूरी, ठीक ना। और नेत्र का यह जो गोलक का है उसका भी व्यास कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक ना। इसका निवारण करने के लिए आपको यह उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे, ठीक ना। और इस पर कुछ सवाल भी होते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सब दोष खत्म हो जाए तब सबका सवाल लगवाया जाए, ठीक ना। अब देखो ये तो एक और दोष होता है इसमें, ये होता है जरा दूरदृष्टिता, इसको आप लोग उतार लेंगे, ठीक ना। ये होगा जरा दूर दृष्टिता, ठीक ना। हाँ ये देखो ये अगर देखा जाए तो सब में नहीं होता है, ये तो उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारा जो नेत्र होता है, नेत्र लेंस होता है वह मांसपेशियों से टिका रहता है। तो जब उम्र बढ़ता है तो हमारी मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं, दिन पर दिन कमजोर होती जाएंगी, और लेंस को कंट्रोल करना उनको उनके बस की बात नहीं हुई, माने जो मांसपेशियां शिथिल कमजोर हो जाती हैं, और जब कमजोर होती हैं तो यह जरा दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगर यह दोष उत्पन्न हो गया तो इस दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होगा न तो वो पास ही के देख पाएगा, नहीं दूर ही का देख पाएगा, ठीक ना। काहे कि उसकी मांसपेशियां शिथिल कर लचीली हो गई है, ठीक ना। यही कारण होता है। और कोई देखो इसका यही परिभाषा भी होगी कि अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मांसपेशियां शिथिल लचीली होती जाती हैं और फोकस को हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। और इसमें क्या होगा कि इसमें न कि दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी स्पष्ट, नहीं पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अगर इस दोष को दूर करना है तो आपको बेलनाकार नहीं सॉरी आपको द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करना होगा। द्विफोकसी में उसमें दो गो फोकस, एक अवतल का होगा एक उत्तल का होगा, है ना। एक अवतल का होगा एक उत्तल का होगा, मतलब ये दोनों लेंसों का आपको
प्रयोग करना है। तो अगर आपको पेपर में आ जाए इसके बारे में आपको लिखना हो तो ऐसे लिखना कि उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां शिथिल कमजोर होती जाती है, जिसके कारण व्यक्ति में न तो दूर की वस्तुएं देख पाता है या नहीं पास की वस्तुएं व्यक्ति देख पाता है। ठीक ना, लिख लोगे ना इसको। इसका कारण भी यही लिखना, कारण लिखना होगा तो कहना कि इसमें मांसपेशियां लचीली और शिथिल कमजोर हो जाती हैं। इसका निवारण में अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखना कि इसमें हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस में एक अवतल का होगा, एक उत्तल का होगा, और जो अवतल का होगा वो आपको कहाँ दूर की वस्तुओं को स्पष्ट कराएगा, और जो उत्तल का होगा वो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट दर्शन कराएगा, दिखाएगा, आपको प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका मुख्य रूप से आपके 10 में नेत्र दोष 3 है। ठीक ना, एक और होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता। अब देखो इसमें क्या होता है, इस दोष में क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, सुनकर आपको लिखना होगा। ठीक ना, देखो इसमें आपको ना दो वस्तुएं, एक क्षैतिज पर और एक ऊर्ध्वाधर एक साथ रख दी जाए तो दोनों का एक साथ प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट नहीं बनता है। अगर क्षैतिज वाले का प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा तो ऊर्ध्वाधर वाली नहीं दिखाई देगी। अगर ऊर्ध्वाधर वाला प्रतिबिंब स्पष्ट बनाओगे तो क्षैतिज वाली प्रतिबिंब नहीं बनेगी। माने इस दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो गया तो वह एक साथ रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाएगा। ठीक ना, अब देखो इसका दोष को कैसे निवारण करोगे, तो इस दोष को निवारण करने के लिए हम उचित फोकस दूरी का बेलनाकार माने गोल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, उसमें अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। वह जैसा उसका नेत्र में दोष होगा उसके हिसाब से मैं उसमें अगर हमको अबिंदुता को दूर करना है तो हमको बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक ना, एक दोष और होता है परानधाता। ये देखो क्या होता है, ये वाला दोष देखो, ये जो दोष होता है ना वो जन्मजात होता है, बीच में नहीं होता है। अगर ये दोष होगा तो आप जन्मे से हो जाएगा। ठीक ना, यह अक्सर माता पिता से ही आपके बच्चों में आ जाता है। ठीक ना, तो इस दोष में जो नेत्र होता है कुछ विशेष रंगों को के लिए ही सुग्राही होता है। जिस रंगों के लिए सुग्राही है उस रंगों को तो वो अच्छे से पहचान लेगा, और दूसरे रंगों को अगर उसके सामने रख दिया जाए तो उसको दो या दो से अधिक रंग जो उसको सुग्राही नहीं है तो उनमें अंतर ही नहीं कर पाएगा कि ये कौन रंग है, यह कौन रंग है। इसमें क्या होती है कि जो रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। एक होती है संकोकार, जो आपको संकोकार होती है जो रंगों के बारे में बताती है, एक होती है दंडकार जो आपको प्रकाश की तीव्रता के बताती है। तो अगर इस दोष से कोई व्यक्ति है तो उसको उसके अंदर जो संकोकार कोशिका होती है वो होती ही नहीं है, होती भी है तो बहुत कम होती है। ठीक ना, बहुत कम सक्रिय होती है। तो संकोकार कोशिका की कमी के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। ठीक ना, अब कहोगे इसका निवारण क्या करेंगे, तो इसका निवारण कुछ है ही नहीं, इसका उपचार ही नहीं है। ठीक ना, इसका हम उपचार नहीं कर पाते हैं। ठीक ना, तो ये आपकी 5 तरह के दोष हो गया। हम पहले दिन आपको पहली वीडियो में निकट बताए थे, निकट दृष्टि दोष। हाँ, ये आपका हो गया 1 2 3 4। ठीक ना, और भी होगा तो देखा जाएगा।
हाँ, एक दूर वाला तो मिट ही गया, 5 गो है, ठीक ना। तो आप इसको आप वीडियो को रोक रोक कर पुश करके अपना नोटबुक तैयार कर लेना, ठीक ना। हर बातों को इसमें आपको 2 दोष अनिवार्य रूप से देखना है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। उसके चित्र भी बनवाए हैं, आराम से समझ कर बना लेना, ना समझ में तो कमेंट करके बताना। अब सुनो, इस पर हम कुछ आज देखिएगा। एक सवाल है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को किस फोकस दूरी और क्षमता वाले लेंसों की आवश्यकता होगी? लेंस की प्रकृति की भी ज्ञात कीजिए। अब देखो जी, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, उसके अंदर कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो उसके अंदर निकट दृष्टि दोष है। अब वो ना 10 मीटर की दूरी पर जो वस्तु रखी गई है उसको नहीं देख पा रहा है। अब देखो ध्यान से सुनना, आपको इसमें कुछ हम लेंस का सूत्र बताया गया होगा। लेंस का सूत्र यही होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस का सूत्र है। मानो नेत्र पे भी लेंसे लगा है ना, उसमें भी उत्तल लेंस लगा होता है, उसमें भी यही सूत्र का प्रयोग होगा, उसके सवाल के लिए भी, ठीक ना। तो ध्यान से सुनना, अगर इसमें आपको कह दे कि जैसे हम सूत्र पढ़ाते समय आपको चिन्ह परिपाटी भी बताए होंगे, चिन्ह परिपाटी में बताए थे कि किसका चिन्ह माइनस होगा, किसका ऋणात्मक होगा। लेकिन मानव नेत्र के सवाल हल करते समय आपको चिन्ह ना बिना सोचे समझे माइनस रख देना है, माइनस में रखना है, ठीक ना। बिना सोचे समझे माइनस में रख देना है। और देखो अब बात आती है कि उसमें 10 मीटर की दूरी पर रखी प्रतिबिंब को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक ना। और यह निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं देख लेता है और दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है। तो आप लोग बता सकते हो कि जहां तक वो नहीं देख पाता है ना, तो वो होता है आपका v -10 मीटर, और हमको u तो दिया ही नहीं है ना, u नहीं दिया है। तो देखो निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो कितनी दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं? अनंत की। अगर ये दोष नहीं होता, अगर हम स्वस्थ होते तो हमको कहां तक दिखता? अनंत तक ना। तो हमको अनंत की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए u का मान हम क्या रखेंगे? अनंत। वो भी किस में? माइनस में। 2 की वैल्यू माइनस रख देती, सरकार ऑटोमेटिक हल करेंगे तो आ जाएगा, जो चिन्ह आएगा हम उसको रख देंगे। चलो इस सूत्र का प्रयोग करो सब लोग, ध्यान से सुनना, सवाल को एक बार सुनकर लिख लेना आप लोग ध्यान से, ठीक ना। नहीं तो ये स्क्रीन पर दिखेगा, आप लोग वहां से भी लिख सकते हो। अब देखो इसको हल करो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सबकी वैल्यू पुट करो, v की जगह पर -10, u की जगह पर अनंत, माइनस अनंत। तो हाई का इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ये प्लस में 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो 0 गायब। अब देखो क्या बच जाएगा? 1/f बराबर -10। अब इसका त्रिया गुणा कर लो, त्रिया गुणा करेंगे तो f बराबर होगा -10 मीटर। अब देखो -10 मीटर इसकी क्या हो गई? फोकस दूरी। अब देखो ध्यान से, जब आपको यहां से भी एक कंसेप्ट आपको हम बताएंगे,
अगर आपको ये वाला माइनस में आ जाए, फोकस दूरी माइनस में आ जाए, तो अवतल लेंस का प्रयोग करना। इसकी प्रकृति क्या होगी, अवतल लेंस के चश्मे का ये प्रयोग करेगा, 10 मीटर के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा। अगर यही चिन्ह प्लस में आ जाए तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। ये कैसा है, माइनस में ना, तो यह कैसा प्रयोग करेगा, अवतल लेंस का, हाँ, चश्मे का प्रयोग करेगा। ठीक ना, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 10। तो यही इसकी प्रकृति भी होती है, ठीक ना। तो आप इसको भी आप उतार लेंगे, ठीक ना, देख लेंगे। ये पहला सवाल हो गया, ठीक ना। अब देखो दूसरा सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा सवाल सुनना, ध्यान से सुनना। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना होगा। तो ध्यान से सुनना, इसमें कहा है कि वह ना 15 सेंटीमीटर दूर रखकर किताब को पढ़ सकता है। अब किताब को 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखना है और उसको पढ़ना है, तो किस लेंस का प्रयोग करेगा और कौन सा फोकस उसका होगा, ठीक ना। तो देखो, जो चश्मे लगा कर पढ़ ले, ठीक ना, वो भी होता है, याद से सुनना, चश्मा जो लगा कर पढ़ ले वो भी होता है, और जो पढ़ना चाहे जो नहीं पढ़ पाता है वो यू होता है। यहाँ से चश्मा लगा कर पढ़ ले, कितना पढ़ लेता है, इतना नहीं पढ़ पाता है। तो जो पढ़ लेता है वो भी होता है, और जो नहीं पढ़ पाता है वो यू होता है। और चिन्ह हम बताए हैं कि सबका माइनस रख देना। तो इसके लिए सूत्र देखो, ये भी निकटे दोष है, फिर यही सूत्र रखेंगे। इसमें ना v बराबर -15 सेंटीमीटर, u बराबर -25 सेंटीमीटर, हमको यफ निकालना है। फिर इस सूत्र का प्रयोग करो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब रखो, v का मान कितना है, -15, u का मान -25, आई दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस होकर क्या होगा, -15 प्लस 25। अब इसका लॉस बता दो आप लोग, ये लॉस आपका हो जाएगा 75, और यह जाएगा आपका कितने हाली, 5 हाली, -5, यह जाएगा 3 हाली। अब हल करके देखो तो 1/f बराबर -2/75, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, बस इसको पलट दो आप लोग, कटाने के बाद आएगा -37.5 सेंटीमीटर, है ना। तो यह इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 37.5 सेंटीमीटर। और इसकी प्रकृति अवतल लेंस, किस दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से, ठीक ना। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। इस सवाल को आप वीडियो को पुश करके देख लेंगे ना, तो स्क्रीन पर इसका क्वेश्चन दिखेगा, वहां से आप उतार सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, और सवाल के लिए आप कमेंट करके बताएंगे, और सवाल इस पर मैं लगवाऊंगा, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।